नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी कि एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जो पीछे मेरे फोटो देख रहे हैं, तो आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फीस स्ट्रक्चर में इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा आपको कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा कि कौन सा खर्चा कितना लगता है, क्या लगता है। ठीक है, तो सबका कंसर्न ये रहता है, यूनिवर्सिटी सब सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन ढूंढते हैं कि कहाँ से एडमिशन ले, क्या ले। तो मैं प्रयास रहेगा इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने का, ओरिजिनल जो कुछ है वो मैं आपके समक्ष रख दूंगा। फिर आपकी इच्छा है, आप एडमिशन ले तो ठीक, ना ले तो ठीक। तो अभी मैंने रिसेंटली विजिट की थी। विजिट तो मैंने काफ़ी बार की है, काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं अपने यहाँ पे। तो ये फ़ोटो देख सकते हो, ये फ़ोटो सिर्फ मैं सबूत के लिए दिखा रहा हूँ आपको कि मैं गया हुआ हूँ, क्योंकि सबका प्रश्न पहले यही होता है कॉल आने में कि सर आप गए हो क्या, भाई आप गए हो क्या। अब मैं ऐसे कैसे समझाऊँ, तो मैं सबूत लेके आया हूँ कि देख लो मैं गया हुआ हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट वगैरह है, पढ़ रहे हैं लड़के वहाँ पे। तो ये फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट है। अब मैं सारी जानकारी इसको आपको बता देता हूँ। एक खुशखबरी की बात यह है कि अभी दिल्ली से नामांकन की फ्राइडे टू फ्राइडे फ्लाइट चल गई है, 2.5 घंटे की, उज्बेकिस्तान एयरवेज की। तो पहले क्या होता था, ताशकंद से वहाँ आना पड़ता था फरगना, 5-6 घंटे बाय रोड लगते थे, या ट्रेन से भी 4-5 घंटा लगता था। अभी क्या है कि घंटे 1.5 घंटे में आप नामांकन सिटी से फरगना पहुँच सकते हो, घंटे 1.5 घंटे में इजीली, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मेन मुद्दे की बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, जो कि मेन चीज़ है अपनी। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप मेरे द्वारा फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ उज्बेकिस्तान में एडमिशन लेते हो, तो 6 साल का एडमिशन कार्यक्रम है वहाँ पे। तो पहले साल आपका जो चार्ज लगेगा, ठीक है, अगर आप मेरे थ्रू लेते हो तो मैं आपको क्या डील दे रहा हूँ, मैं खुला बोलता हूँ, मैं आपको $8,500 में सारा कार्यक्रम निपटा दूंगा आपका। यानी कि अगर मैं 90 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से भी गुणा करता हूँ तो ये लगभग 8 लाख रुपए बनता है। लेकिन आप जिस दिन एडमिशन ले रहे हो या जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हो, आप उस दिन की करंट रेट से, डॉलर की रेट से आप गुणा कर लेना। ठीक है, ये मैंने बता दिया, एक समझने के लिए मैंने इंडियन करेंसी आपको लिखी है, बाकी पेमेंट सारी डॉलर में होगी। तो अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन लेते हो, मैं आपको डील दे रहा हूँ खुलेआम कि $8,500 आपका खर्चा आएगा, जिसमें आपकी फ़ीस आ गई, हॉस्टल आ गया, इंडियन फूड आ गया पूरे साल का, इमिग्रेशन आ गया, रजिस्ट्रेशन आ गया, वन टाइम चार्जेस जो होते हैं यूनिवर्सिटी के वो आ गए, 1 वे फ्लाइट आ गई दिल्ली टू ताशकंद या नामांकन जो भी उस टाइम को अवेलेबल होगी वो सारी आ गई, अदर मिसलेनियस चार्ज आ गए, वीज़ा आ गया आपका, सब कुछ आ गया, मेरा कमीशन भी आ गया, सब कुछ आ गया। इसके अलावा आपसे कोई 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा पुलिस रजिस्ट्रेशन का, ये वो। बाकी लोग क्या करते हैं कि वो स्टार लगा के और नीचे लिख देंगे कि $250 पुलिस रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा, $200 इसका एक्स्ट्रा, मैस विल बी एप्लीकेबल, और इस पैकेज को वो बना देंगे $7,000। आप खुश हो जाओगे, लेकिन जब आपको पता चलेगा फिर वो कहेंगे कि देखो हमने स्टार लगा के नीचे लिखा हो। तो मेरा साफ सुथरा हिसाब है कि है जो है, आप लेना न लेना आपकी मर्जी है। आप खुद समझदार है, गणित इतनी सबको आती है कि कैसे पैसा कैलकुलेट किया जाता है, कि वो कंसल्टेंसी में ले लेगा। तो मैंने तो एक सारा मिक्सअप करके लिख दिया कि भैया इतना दे देना, आपका काम हो जाएगा। इतने में से भी इंडिया में यूँ मान लो आप $600-700 पे कर देना कि टिकट वीज़ा निकल आए, ठीक है, और बाकी पैसा यूनिवर्सिटी जाके आप काउंटर पे खुद ही जमा कर देना, मेरा कोई लेना देना नहीं है, बाकी मैं यूनिवर्सिटी से हिसाब किताब कर लूँगा। ठीक है, तो इसमें सारा आ गया, फीस, हॉस्टल, खाना, वीज़ा, पुलिस रजिस्ट्रेशन, फ्लाइट, अन्य खर्चे सारे आ गए, आपको कुछ नहीं देना। सेकेंड ईयर से 6th ईयर तक क्या खर्चा आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। $3500 तो इसकी फ़ीस हो गई, $750 हॉस्टल हो गया, $1200 इसका मेस हो गया, 300 ये लेते हैं वीज़ा एक्सटेंशन के, और पुलिस रजिस्ट्रेशन के लेते हैं 300। ठीक है, सेकंड 2 साल तक इसका हॉस्टल कंपलसरी है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ पहले आपको ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। 2 साल तक हॉस्टल कंपलसरी है। ठीक है, 2 साल बाद आपकी इच्छा है, आप फ्लैट में रहो, कहीं भी रहो, वैनिटी वैन में रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हॉस्टल में रहना चाहो आपका स्वागत है, नहीं रहना चाहो आप 2 साल बाद हॉस्टल छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये पैसा फिर आपको हॉस्टल का पे नहीं करना है और इंडियन फूड का पे नहीं करना है। ठीक है, अब कहीं के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आपका तो ये ज़्यादा लग रहा है, 38 लाख रुपया हो गया, सॉरी 34 लाख रुपया होगा, 34-35। तो मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, अगर आप फ्लैट में भी रहते हो ना, तो वहाँ यूँ मान लो $300 का फ्लैट मिलता है मंथली का, 3 बच्चे रहते हैं उसमें। ठीक है, तो $100 पर बच्चे के हिसाब से आया, तो 12 महीने का फ्लैट लोगे, क्योंकि 10 का तो आप लोगे नहीं, फिर हर साल थोड़ा ना चेंज करोगे, तो 12 महीने का लोगे, $1200 वो हो गया।
तो ये मान लो $1200 खाने में अगर आपका बचता है तो वो चला गया, और ये इतना खाने का लग जाएगा लगभग 750 या 500 जो भी आप करो, तो बात उतनी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको गुमराह ना करके एक एस्टिमेट लिख दिया कि भैया इतना खर्चा लगेगा। तो सेकंड ईयर से आपका खर्चा लगेगा $6050, 90 रुपये से गुणा कर देते हैं तो ये बन गया आपका 5,44,500 रुपये। ठीक है, अब सारा टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं कि 6 साल का कितना कॉस्टिंग आ रहा है। तो ये 8,500 में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और ये जो $6050 है इसको अपन लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे, और 5 से गुणा कर देते हैं बाकी। तो ये बन गया $38,750। $38,750 को 90 से गुणा कर देते हैं तो ये बन गया 34,87,500 रुपये। अभी डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, डांस कर रहा है, तो यूँ मान लो 1-2 रुपये ऊपर नीचे होता है तो 35 लाख का आपका खर्चा यहाँ पे बैठ रहा है MBBS का। अब इसमें क्या शामिल नहीं है, इसमें फ़्लाइट शामिल है, सिर्फ एक फ़्लाइट है जो मेरे द्वारा आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी फर्स्ट ईयर में, वो शामिल है, बाकी के 11 फ़्लाइट इसमें शामिल नहीं है। तो 1,00,000-1.5 लाख रुपये आप उसका जोड़ लो या 2 लाख जोड़ लो, जितनी आप श्रद्धा है, और पॉकेट मनी वगैरह छोटी मोटी जो 2-5 हज़ार रुपये जो भी होते हैं, तो 6 साल के कितने हो गए, 3 लाख रुपए हो गए, 1,00,000-1.5 लाख फ्लैट के हो गए। हाँ, तो ये मान लो आप 40 लाख तक आपका ये यूनिवर्सिटी फ्री हो जाएगी, सब कुछ मिला के, खाना पीना रहना आना जाना सब कुछ। अब स्कैम कहाँ होता है दोस्तों, स्कैम के शिकार आप खुद होते हो। जो आपको एडवर्टाइजमेंट में फ़ीस दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है सिर्फ ट्यूशन फीस, वो भी $1,750 पर सेमेस्टर फीस। 1.5 लाख रुपए मात्र सेमेस्टर फीस में फरगना में पड़ी है, तो नहीं होगा। ठीक है, ये खर्चा ओरिजिनल है, इतना लगना है तो लगना है दोस्तों। ठीक है, अब कई लोग क्या करते हैं सेकेंड ईयर से इसको काट देंगे, इसको छुपा के नीचे लिख देंगे कि नॉट मैंडेटरी, ऐसे मतलब कि आपकी चॉइस है तो ले लेना। वो सिर्फ फीस दिखाएंगे, इस खर्चे को ले आएंगे वो 24 लाख रुपए पे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ईमानदारी से बताया कि भैया फ्लाइट का अब तो खर्चा जोड़ोगे ना, छोटी मोटी पॉकेट मनी होती है उसका भी खर्चा जोड़ोगे, तो आप इतना बजट बना के चलो। अगर आपको फरगना में पढ़ना है तो लगभग 40 लाख रुपए का मामला आपका बैठेगा। जब तक आपका बच्चा एंट्री और एग्जिट करेगा तो 40 पेटी तो आपका जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं ना कि जब तक उनका एडमिशन होता है ना वो कन्फ्यूज ही रहते हैं कि यार मेरे को कितना पैसा देना है। कई लोग उनको ऐसा फीस स्ट्रक्चर पकड़ाते हैं। दूसरी चीज़ कि जब तक उसका फर्स्ट ईयर ख़त्म नहीं होता है तब तक उसका अमाउंट जाता रहता है कि इसके 50,000 दो, ये तो मैं बताना भूल गया था, ये तो उसमें लिखा था आपने पे नहीं किया। मतलब इतना होज-बोज कर देते हैं फर्स्ट ईयर के पैकेज को इनको कि आदमी माथा पकड़ देता है। फिर दूसरे जो अच्छा काम भी कर रहे हैं लोग, बाकी कंसल्टेंट या एजेंट, वो भी बेचारे बदनाम होते हैं। ठीक है, तो मैंने साफ सुथरा बता दिया, $8,500 है, लगभग 600-700 आप जो आपकी श्रद्धा हो इंडिया में दे देना, टिकट वीज़ा का इतना तो दे के ही जाओगे, बाकी पैसा वहाँ दे देना, इतना सा हिसाब है। अब ये WDMS की साइट पे है तो पूरी रजिस्टर्ड है कनाडा और ECFMG से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी चेक कर सकते हो। और ECFMG यानी एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, इसकी वेबसाइट पे भी ये यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। ये रहा इसका नाम। ठीक है, फरगना किधर गया, ये रहा फरगना। ठीक है, ये मैंने सबूत दे दिया, बाकी आप सर्च करते रहना घर पे बैठे बैठे। और ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल की साइट पे भी है, तो कोई यूनिवर्सिटी फर्जी नहीं है, दमदार यूनिवर्सिटी है, शानदार वाली। ये रही फरगना, ये रहा आपका फरगना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल। और क्या बचता है आपका कि जनरल मेडिकल काउंसिल से इसे WDMS की साइट पे तो ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो गई, US असेंबली, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सारा कुछ हो गया। अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और एडमिशन लेना है सस्ती रेट पे, कंसल्टेंसी 1.5 लाख रुपए बचानी है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरे थ्रू एडमिशन लोगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपके बचेंगे। आपका बच्चा उसी हॉस्टल में जाके रहेगा, वही खाना खाएगा, वही फ्लाइट में बैठेगा, चाहे मेरे थ्रू भेजो या किसी दूसरे के थ्रू भेजो। अब आपके ऊपर है कि आपको 1.5-2 लाख रुपये बचाना है या गंवाना है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। कोई दिक्कत हो तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।